गहरे और घने जंगल के किनारे एक खूबसूरत गांव था जहां कर्मा और आयशा नामी दो गहरे दोस्त रहते थे। कर्मा बहुत ही ज़हीन और हर चीज पर गहरी नजर रखने वाला लड़का था, जबकि आयशा बहादुर और नई चीजें सीखने की शौकीन थी। एक शाम दोनों दोस्त तितलियों के पीछे भागते भागते जंगल के बहुत अंदर निकल गए। जब अंधेरा छाने लगा तो उन्हें एहसास हुआ कि वो अपना रास्ता भूल चुके हैं। चारों तरफ घनी दरख्त थे और एक अजीब सी खामोशी थी। अभी वो वापसी का रास्ता तलाश करने की कोशिश कर ही रहे थे कि अचानक झाड़ियों में से एक जबरदस्त गरज सुनाई दी। रोआर! उनके सामने जंगल का सबसे बड़ा और खतरनाक शेर खड़ा था। आयशा का दिल जोर से धड़कने लगा और कर्मा के माथे पर पसीना आ गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। कर्मा ने आयशा का हाथ पकड़कर सरगोशी की। डरना नहीं आयशा, अगर हम भागे तो ये हमें फौरन पकड़ लेगा। हमें अपनी जहानत से काम लेना होगा। ठीक उसी वक्त ऊपर दरख्त पर बैठी एक शरारती बंदर ने नीचे का ये मंजर देखा। उसका नाम मक्कू था। मक्कू ने सोचा कि इन मासूम बच्चों की जान बचानी चाहिए। मक्कू बंदर ने तेजी से दरख्त की पकी हुए फल और खुश्क टहनियां शेर के ऊपर फेंकना शुरू कर दी, जिससे शेर का ध्यान एक पल के लिए भटक गया। कर्मा ने फौरन सूरत हाल का फायदा उठाया। उसने देखा कि करीब ही एक पुराना जादुई लकड़ी का मकान है जिसका दरवाजा खुला हुआ है। कर्मा ने आयशा को इशारा किया। आयशा ने अपनी जीप से एक चमकने वाला खिलौना लेजर लाइट निकाला, जिसे वो जंगल में लाई थी। उसने उसकी तेज सुर्ख रोशनी जमीन पर शेर की आंखों के सामने घुमाई। शेर इस अजीब चमकती रोशनी को देखकर उलझन में पड़ गया और उसे पकड़ने के लिए गोल गोल घूमने लगा। इसी दौरान कर्मा और आयशा ने पूरी ताकत से उस पुराने घर की तरफ दौड़ लगा दी। मक्कू बंदर ने दरख्तों पर उछल कूद करके शेर का रास्ता रोके रखा। जैसे ही बच्ची घर के अंदर पहुंची, उन्होंने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। बैंग! शेर बाहर ही रह गया और उसने गुस्से में दरवाजे पर पंजी मारी, लेकिन कुछ ना कर सका। कुछ देर बाद जब शेर थक हार कर वहां से चला गया, तो मक्कू बंदर ने ऊपर लगी खिड़की से बच्चों को बाहर आने का महफूज रास्ता दिखाया और उन्हें जंगल से बाहर जाने वाली पगडंडी तक छोड़कर आया। कर्मा और आयशा ने मक्कू बंदर का शुक्रिया अदा किया और अपनी जहानत और सच्ची दोस्ती की बदौलत बखैरियत अपने घर पहुंच गए।